स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। बेंगाबाद के फिटकोरिया सड़क हादसे में हुए 2 सगे भाई की मौत। घटना से मृतक के गांव में पसरा मातम। विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सिविल सर्जन और उप विकास आयुक्त ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम की शुरुआत। उपस्थित लोगों को टीबी रोग के बारे में दी जानकारी। बेंगाबाद पुलिस ने 2 अवैध कोयला लदा ट्रक को किया जब्त। फर्जी कागजात के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। और नगर निगम के कुछ पार्षदों और पार्षद प्रतिनिधि ने 15वीं आयु के तहत एक भी विकास योजना नहीं देने का लगाया आरोप। नगर निगम के उप महापौर को आवेदन देकर इन वार्डों में विकास योजना स्वीकृति की मांग। अब खबरें विस्तार से। बेंगाबाद के फिटकोरिया में सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। इस घटना में मृतक के गाँव में मातम पसरा है और परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फिटकोरिया पंचायत में एक हृदय विदारक घटना ने सभी को झंझोर कर रख दिया। फिटकोरिया पंचायत के कजरों के रहने वाले 2 सगे भाई की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया और परिवार जनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों भाइयों का शव घर पहुँचते ही परिजनों ने चित्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। मृतक के घर के पास लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाने में जुट गए। बताया गया कि फिटकोरिया पंचायत स्थित कजरो गांव के रहने वाले अबुल अंसारी का 2 पुत्र मोहम्मद सोहेल जो 18 वर्ष और मोहम्मद अदील जो 16 वर्ष है, अपनी चाची को लेकर एक बाइक से बहन के घर जा रहे थे। इसी दौरान मंगलवार की शाम गांडे थाना क्षेत्र के पंदनिया मोड़ के समीप सामने से आ रहे एक पिकअप वैन ने बाइक को टक्कर मार दिया और बाइक सहित दोनों भाइयों को घसीटते हुए ले गया। घटना में दोनों भाइयों को गंभीर चोट पहुंची। आनन फानन में इलाज के लिए दोनों को धनबाद ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। रिम्स में इलाज के दौरान दोनों भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाइयों का शव एक साथ घर पहुंचा तो चारों ओर चीख पुकार मच गई और सभी की आंखें नम हो गई। मृतक दोनों युवक बेहद गरीब परिवार के हैं और मजदूरी कर जीवन यापन करते थे। इस दर्दनाक हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, सीएमसी, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ए श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग्य विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, KR मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको, स्टेशन रोड, गिरिडीह। गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में विश्व यक्ष्मा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सिविल सर्जन और उप विकास आयुक्त ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को टीबी रोग के बारे में जानकारी दी गई। गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में विश्व यक्ष्मा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सिविल सर्जन SP मिश्रा, डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद, उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि टीबी के रोगी डरे नहीं, इसका इलाज समय पर करवाते रहे। सरकार के द्वारा योजना चलाकर टीबी मरीजों को निःशुल्क दवा दिया जा रहा है। वहीं जागरूकता फैलाने के लिए सहिया यक्ष्मा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा समय समय पर कैंप आयोजन कर रोगियों को खोजकर उनको सुविधा दी जा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। बीमारी सने सने कभी बढ़ता है, कभी घटता है, लेकिन उन्मूलन की तरफ हम लोग नहीं जा पाए हैं अभी तक। यह एक ऐसी बीमारी प्राचीन काल में रही है कि जिसको क्षय की बीमारी, टीबी की बीमारी हो जाती थी,
यह परिवार मान लेता था कि इसका जीवन अब समाप्ति की ओर है, 6 महीना बरस दिन में उसको दुनिया छोड़ना ही है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यह बीमारी डॉक्टर कॉक्स के बाद, खोजने के बाद उसकी दवा विकसित हुई और तमाम देशों में यह बीमारी अब क्योरेबल है, उसकी जड़ मूल से उसको खत्म किया जा सकता है के रूप में मनाते हैं। तो ये बताया कि रॉबर्ट कॉक्स ने जो आज के दिन इसके बैचलर्स की खोज की थी कि किस कारण से टीबी होता है, और ये खोज बहुत अहम साबित हुआ टीबी के रोग के लिए, क्योंकि हमें उसके पहले 17,000 वर्ष पहले से टीबी होता है इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन उस समय कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी। ये मान लिया जाता था कि टीबी हो गया तो अब ये किसी तरह से ये अपने दिन गिन रहे हैं। लेकिन जब रॉबर्ट कॉक्स ने इसके जीवाणु को खोजा तो एक क्रांति सी आई और उसके लिए इलाज की खोज होने लगी, और आज जो आप इलाज देख रहे हैं कि टीबी पूर्णतः क्योर किया जा सकता है, बिल्कुल अच्छा हो सकता है। इसके लिए सभी जागरूक होकर काम कर रहे हैं, काम करना चाहिए। इस बार का जो थीम है हमारे झारखंड सरकार का पूर्ण संकल्प संयुक्त प्रयास, यानी हम इसमें संकल्प लें कि हमें अपने देश से टीबी को हटाना है, टीबी को हराना है, देश को जिताना है। तो निश्चित रूप से हमारा देश जीतेगा, टीबी हारेगा ही। और वर्ल्ड टीबी डे का भी एक थीम है कि इन्वेस्ट इन टीबी टू सेव लाइफ। तो इन्वेस्ट इन टीबी का मतलब हुआ कि हम अपने HR पर, हम अपने ड्रग्स पर, अपने प्रचार प्रसार पर, लोगों की जागरूकता पर, इस पर इन्वेस्ट करें। इसलिए कि जब भी आप कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई भी आप प्लान करते हैं, कोई भी जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो हम ये इन्वेस्टमेंट अगर टीबी में करें, टीबी के खोज में, टीबी के जांच में, उसके इलाज में, उसकी जागरूकता में, उसके बचाव में, तो निश्चित रूप से हम टीबी पर विजय पा सकते हैं। विश्व यक्षमा दिवस के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ में कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित लोगों को टीबी रोग के बारे में जानकारी दी गई। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्वाधान में विश्व यक्षमा दिवस के अवसर पर गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ में कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता CHC जमुआ प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार दुबे कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय यक्षमा उन्मूलन कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर राजेश कुमार दुबे ने कहा कि यक्षमा टीबी के मुख्य लक्षण लगातार 2 सप्ताह से खांसी होना, बलगम में खून आना, भूख में कमी, वजन कम होना, शाम को बुखार आना व रात को पसीना आना। ऐसी स्थिति में देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्वास्थ्य केंद्र में आकर जांच करवाना बेहद ही जरूरी है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य टीबी रोगी की सक्रिय खोज, उपचार की व्यवस्था, टीबी के संक्रमण को कम करना, समुदाय को विभिन्न गतिविधियों से जागरूक करना, निश्चय पोषण योजना अंतर्गत सभी टीबी रोगी को उपचार अवधि में पोषण सहायता राशि का लाभ देना है। रोगी की पहचान कराने व दवा खिलाने में डॉक्टर्स प्रोवाइडर के रूप में आंगनबाड़ी सेविका, पोषण सखी, सहिया की अहम भूमिका होती है। इस अवसर पर प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक आलोक कुमार, केसरी नंदन कश्यप, विकास कुमार, अभिषेक कुमार आदि मौजूद थे। अवैध कोयला के खिलाफ अभियान चलाकर फर्जी कागजात के साथ अवैध कोयला लदा 2 ट्रक को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने फर्जी कागजात के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। अवैध कोयला के खिलाफ चलाई जा रही अभियान में फर्जी कागजात के साथ 2 अवैध कोयला लदा ट्रक को बेंगाबाद पुलिस ने जब्त किया है। वहीं दोनों चालकों को जेल भेज दिया। बताया जा रहा है धनबाद जेल के गोविंदपुर से कोयला लोड कर बिहार ले जाया जा रहा था, जिसे बेंगाबाद मुख्य बाजार के समीप चेकिंग की जा रही थी। उसी समय चालकों से कागजात मांगी गई, जिससे उन लोगों के द्वारा
एक कागजात दिया गया, जिसे पुलिस को शक हुआ। तब बेंगाबाद पुलिस ने इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दी और इसकी जांच पड़ताल की गई तो इसका जाली कागजात पाया गया। इसी आरोप में दोनों वाहनों के चालकों को आज जेल भेज दिया गया। वहीं दोनों कोयला लदे वाहनों को जब्त कर थाना में रखी गई है। नगर निगम के कुछ वार्ड पार्षदों एवं पार्षद प्रतिनिधियों ने 15वें आयोग के तहत उनके वार्ड में एक भी विकास योजना नहीं देने का आरोप जेई और एई पर लगाया है। इस संबंध में पार्षदों द्वारा उप महापौर प्रकाश सेठ को आवेदन सौंपा गया। नगर निगम के अंतर्गत कुछ वार्ड क्षेत्र में 15वें आयोग के तहत एक भी योजना का चयन नहीं होने के विरोध में गुरुवार को वार्ड नंबर 31 के वार्ड प्रतिनिधि सोनू चौरसिया, वार्ड नंबर 25 के मृत्युंजय कुमार यादव, वार्ड नंबर 15 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मिथुन चंद्रवंशी, वार्ड नंबर 30 के प्रतिनिधि बिरजू यादव, वार्ड नंबर 26 के प्रतिनिधि सैफ अली गुड्डू के द्वारा नगर निगम कार्यालय पहुंचकर उप महापौर को आवेदन सौंपा गया। आवेदन के माध्यम से बताया गया कि इन 5 वार्ड क्षेत्र में 15वें आयोग के अंतर्गत एक भी विकास योजना का चयन नहीं किया गया है, जबकि अन्य बचे सभी वार्ड क्षेत्र में लाखों रुपए की योजनाओं का चयन किया गया है। 5 वार्ड के पार्षद और प्रतिनिधि ने बताया कि कई जरूरी योजना का कन्या अभियंता द्वारा सूची बनाई गई थी, बावजूद इसके इन वार्ड क्षेत्र में एक भी योजना को स्वीकृत नहीं मिली। वार्ड पार्षदों व प्रतिनिधियों ने कहा कि कन्या अभियंता द्वारा योजनाओं की सूची को विभाग के पास नहीं भेजा गया, जिसके कारण एक भी योजना वार्ड को नहीं मिली। दिए गए आवेदन में उप महापौर से वार्ड पार्षद और प्रतिनिधियों ने 10 दिनों के अंदर वार्ड परिसर में जरूरी योजना को चयन करने की मांग की है, अन्यथा बाध्य होकर 2 अप्रैल से नगर निगम परिसर में वार्ड पार्षदों और प्रतिनिधियों द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया जाएगा। आज हमने नगर निगम सभागार में माननीय डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ जी को आवेदन दिया है। हमारे वार्ड में जो भी योजना बोर्ड बैठक में पास किया गया था, वो उस योजना को 15वीं के तहत न भेजा गया है और लापरवाही बरता गया है, जिसके कारण मेरे वार्ड में एक भी योजना नहीं आया है। हमने आवेदन में ये साफ लिखा है कि अगर 10 दिनों के अंदर हमारे वार्ड का योजना नहीं आया तो हम 2 तारीख से भूख हड़ताल पर अनिश्चितकालीन बैठे। आवेदन हमारे 4-5 वार्ड पार्षद थे जिनके वार्ड में काम नहीं हुआ है। एक सैफ अली गुड्डू है, एक हमारा वार्ड है, बिरजू यादव है, गुड्डू यादव है और गुड़िया देवी 15 नंबर वार्ड से। आज हम लोग नगर निगम में महापौर को अपने क्षेत्र का समस्या को लेकर के आज हम लोग लेटर दिए हैं। आगामी 2 तारीख को हम लोग भूख हड़ताल पर बैठने के लिए एकदम सामूहिक रूप से 4 वार्ड पार्षद 5 वार्ड पार्षद 50 फाइनेंस के पैसा का जो बदर बांट हुआ और जो गोलमेल हुआ, उसमें योजना में जो बैठे पदाधिकारी और नगर में जो बैठे नगर आयोग के द्वारा जो गोलमाल करके जो लिस्ट भेजा गया, जिसमें हम लोग का वार्ड का वंचित रह गया है, किसी भी योजना नहीं है और जो योजना है उसको जनहित में नहीं है। ऐसा करके राशि का दुरुपयोग किया गया है। इसके लेकर करके 2 तारीख को हम लोग बैठा ही धरना दे रहे हैं और उप महापौर को बोले कि उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम लोग स्टैंडिंग कमेटी का बैठक करके इस पर कोई निर्णय लेंगे। अब 2 तारीख तक अगर निर्णय नहीं लेगा तो 2 तारीख के बाद धरना देंगे और इसके बाद जो भी करना होगा करेंगे। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। बढ़ती गर्मी को देखते हुए साई कंस्ट्रक्शन कर्मी के साथ नगर निगम सभागार में बैठक की गई। बैठक में पानी की समस्या को देखते हुए उन जगहों पर चापाकल मरम्मत करने का निर्देश दिया गया। बढ़ती गर्मी को देखते हुए साई कंस्ट्रक्शन के कर्मी के साथ नगर निगम सभागार में प्रभारी मेयर प्रकाश सेठ की अध्यक्षता में एक बैठक की गई।
बैठक में बढ़ती गर्मी को देखते हुए शहर में जल संकट उत्पन्न न हो, जिसको लेकर महापौर ने साई कंस्ट्रक्शन पानी से संबंधित कर्मी पीएचडी विभाग के एई और जेई के साथ रणनीति बनाते हुए बताया कि जिन जगहों पर पानी की घोर समस्या है उन जगहों पर डीप बोरिंग करके समस्या को दूर किया जाएगा ताकि लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सके। वहीं शहर में खराब पड़े चापाकल मरम्मत करने का निर्देश दिया गया। पार्षद सैफ अली गुड्डू रूबी अख्तर ने भी अपने वार्ड में पानी की समस्या से महापौर को अवगत कराया ताकि जल्द से जल्द समस्या से निजात मिल सके। मौके पर अर्बन प्लानर मंजूर आलम, असद उल्लाह सहित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मी मौजूद थे। पूर्ति के लेकर करके आने वाला दिन में भीषण गर्मी है, उसके लिए जलापूर्ति कैसे हो और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा अभी हाल ही में जल से समस्या के देखते हुए उन्होंने भी जल मंत्रालय का गठन किया है और हमारे हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी जल के लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम संकल्प लिए हुए हैं कि पानी घर घर में पानी पहुंचाना है। इसी के मद्देनज़र आज एक बैठक हुआ था और उसमें काफ़ी जगह पर डीप बोरिंग वगैरह का और हम लोगों के वार्ड में जो समस्या है, आशा करते हैं कि इस बैठक के बाद बहुत से जल्द निराकरण होगा। पानी का समस्या का लेकर बात हुई तो अमूमन जो है कि जो अभी जो है त्यौहार आता है एक दिन के लिए, मगर ये त्यौहार जो है 4 महीना का त्यौहार है और गिरिडीह में पानी की काफ़ी समस्या है और काफ़ी परेशानी है गिरिडीह में। तो बहुत जगहों में संकल्प लिया गया है कि जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं पहुँच सक रही है वहाँ पर डीप बोरिंग किया जाएगा या वहाँ पर में जो है नया पाइप बिछाने के लिए बात की जाएगी। हमारे यहाँ जो हमारे वार्ड नंबर 27 में हमारा पानी का संप है, उसमें अभी आज मेरी बैठक में बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया और वो इंजीनियर साहब से भी इस बात की पुष्टि भी की कि इसका जो डीपीआर बनाकर इसको जल्द से जल्द करवाएं, यहाँ पर जो पानी की समस्या है जो वो दूर हो। पानी की समस्या से कैसे शहर को निजात मिले, इसके लिए आज हम लोगों ने बैठक किया था और इसमें पीएचडी से हमारे जेई और जो भी प्लांट हैं जहाँ से हमारा पानी ऑपरेशन होता है वैसे जगहों के सभी हमारे कर्मी और साई जो अभी पानी का काम देख रहा है वो साई के लिए हमारे पदाधिकारी यहाँ सब बैठे हैं और अभी बैठ के हम लोगों ने तय किया कि जो स्थान में ज़्यादा दिक्कत है पानी को उसको प्राथमिकता से लेते हुए और जो भी काम करना है, चाहे डीप बोरिंग करना है, पाइप लगाना है या कुआं को ठीक करना है, ये सारे विषयों पर हम लोगों ने अभी चर्चा किया है और सब लोग तैयार हैं। और डीपीआर ये जो हमारा डीप बोरिंग है और जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हमने नगर विकास को भेजा था, बोर्ड में पास करके वो भी आ गया है। अब हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग इसका टेंडर करवाएंगे और इसको कार्य रूप देना प्रारंभ करेंगे। और मुझे लग रहा है कि जितना सोर्सेस हमको आया है, अगर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लिए क्या करना है तो पानी की समस्या से 80 से 90% हम निजात पा जाएंगे। सीसीएल कोलियरी क्षेत्र में अवैध खननों के खिलाफ डोजरिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में 25 खननों को ध्वस्त किया गया। सीसीएल कोलियरी क्षेत्र के कई हिस्सों में सीसीएल कर्मी द्वारा 25 अवैध खननों की डोजरिंग की गई। बताया गया कि कई लोगों द्वारा अवैध खनन कर कोयला निकालकर बेचने का काम किया जा रहा है। इसी को देखते हुए सीसीएल में इसे संज्ञान में लेते हुए कबरीबाद माइंस, चिल्गा ट्रांसपोर्ट रोड, कोपा, भदुआ पहाड़ी इलाके में अवैध खननों के खिलाफ डोजरिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध रूप से संचालित 25 खननों को नष्ट किया गया। इस बाबत सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह ने बताया कि लगातार अवैध कोयला चोरी का काम हो रहा था, इसी को देखते हुए डोजरिंग अभियान चलाया गया। उन्होंने इस तरह के काम को गलत बताते हुए कहा कि पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। बेनाबाद मुख्य बाजार में ग्राहक को दुकान से सामान लेने को लेकर 2 दुकानदारों में जमकर मारपीट हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
बेंगाबाद मुख्य बाजार में ग्राहक को अपने दुकान से सामान लेने पर चोट डालने पर दूसरे दुकानदार ने विरोध जताया तो जमकर मारपीट हुआ, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बेंगाबाद मुख्य बाजार की है। एक पक्ष के राजेश राम, दूसरे पक्ष के मनोज राम, दोनों की दुकान अगल बगल है। वर्षों से दोनों दुकानदार एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हैं। पूर्व में भी ग्राहकों को अपने दुकान में बुलाने के चक्कर में तू मैं और मारपीट हो चुका है। वहीं आज अहले सुबह ग्राहक दुकान पर आने पर दूसरे दुकानदार ने अपने दुकान से सामान खरीदने कहने लगा। इस बीच दोनों दुकानदार में तू मैं हो गई और बात बड़ी जमकर मारपीट हो गया, जिससे राजेश राम के सिर पर गहरी चोट आई है। वहीं उनकी पत्नी व बच्चे को भी चोट आई है। इधर दूसरे पक्ष मनोज राम को भी घायल होने की बात बताई जा रही है। आनन फानन में घायलों को बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना की सूचना बेंगाबाद पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हम लोग 2 आदमी पारेंगे, सब लटक जाता है। कैसे मारपीट किया? कैसे मारा? रड से मारा। छड़ा। अरे क्या नाम हुआ आपका? राजेश राम। जब झगड़ा किस लिए हुआ था? मामला था जैसे कि मेरे पास ग्राहक आता है तो 30 लेता है, बोला हम सस्ता देंगे, वो ज्यादा रेट लगाता है, वही बोल रहा था। तो उसको हम खाली बोले, अगल बगल में हम सबको बोले कि समझाएं कि इस तरह नहीं करिए, कि मेरा भी पेट है, मेरा 2 बच्चा, रब का भी बच्चा, आप लोग किसी तरह करके गुजर करिए। तब मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो बात हुई कि इतने खाली बोले कि नहीं खाली मतलब कि समझा दिए, अगल बगल वाला बोला समझा देने के लिए समझा दिए। एक बार की लाठी निकल रहा, पूरा मारने लगा, रड था, मोटा वाला रड था। कौन मारपीट किया? मनोज राम, रिंकी देवी था और उसका बेटा भी था, अमित और सुमित था, शांति कुमारी भी थी और दिवाकर। क्या लोग घायल हैं आप लोग? घायल कितना आदमी है? घायल पूरा कर दिया, सोचे समित शरीर गर्दन सब पूरा मार दिया, उठने रहा। थाना में दे दिए? थाना में दे दिए और इसका भी मारा है, देखिए यहाँ पर। अच्छा चलिए ठीक है। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब आपके शहर गिरिडीह में भारतीय ऑटो द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक सभी प्रकार के फाइनेंस और आसान किस्तों के साथ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, ले आइए आपके घर बिना पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, फास्ट चार्जिंग, लिथियम आयन बैटरी के साथ 3 साल की वारंटी। किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर एक हेलमेट और 2100 रुपए का गिफ्ट वाउचर फ्री। हमारा पता है गिरिडीह मेन रोड, गोशाला मोहल्ला, पचम्बा। हमारा दूसरा ब्रांच बेंगाबाद में भी खुल गया है। मजदूर विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल का किसान संगठनों ने भी समर्थन किया है। ट्रेड यूनियन और कर्मचारी एवं मजदूरों के फेडरेशनों ने भाजपा नेतृत्व वाली सरकार की मजदूर विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ 28 मार्च और 29 मार्च को 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। दूसरी ओर किसान संगठनों ने भी 28 मार्च और 29 मार्च को मजदूर के हड़ताल के समर्थन में पूरे देश में ग्रामीण बंद का ऐलान किया है। ट्रेड यूनियन की ये कार्रवाई सरकार द्वारा देश की संपदा का मेगा सेल लगाए जाने के खिलाफ और मजदूर विरोधी 4 लेवल कोड रद्द करने सहित मजदूरों की लंबित मांगों को लेकर की जा रही है। यह हड़ताल श्रम कानूनों में मालिक पक्षीय संशोधन वापस लेने, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा, समान काम के लिए समान वेतन देने, ठेका प्रथा तथा आउटसोर्सिंग को खत्म करने, नई पेंशन स्कीम को रद्द करने और महंगाई पर रोक लगाने के मुद्दों पर की जा रही है। एक और मोटर वाहन कानून में जन विरोधी संशोधन कर पूरे परिवहन उद्योग को कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में सौंप दिया गया है। दूसरी ओर परिवहन उद्योग के करोड़ों असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने से सरकार इनकार कर रही है। कोयला उद्योग का शेयर बेचकर कोयला उत्पादन निजी कंपनियों को देने की तैयारी चल रही है। खुदरा व्यापार में 100% FDI लाकर
छोटे व्यापारियों का भविष्य अंधकारमय कर दिया गया है। इसी को लेकर आगामी 28 मार्च और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल सफल बनाने का आह्वान किया गया है। 5 बजे एलडीएम ऑफिस में बैठक रखी गई है, जो कि 28-29 तारीख के आम हड़ताल को सफल बनाने पर निर्णय लिया जाएगा। इन मुद्दों को लेकर आज बैठक है और मीडिया प्रभारियों से या मीडिया वालों से अनुरोध है कि आज जो है तो समय पर उपस्थित होकर हमारे संगठन की मांगों को लेने का कोशिश करें। मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? बहुत सी मांगे हैं। पहला मांगे है कि निजीकरण करना नहीं है। दूसरा है कि जितने भी मजदूर है उनका मिनिमम वेतन जो है 21,000 करने का है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरुवार को कार्यक्रम आयोजित कर वार्षिक परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में गुरुवार को सत्र 2021-22 का वार्षिक परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, सह सचिव सीए राकेश कुमार एवं प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर पुष्पार्चन कर किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि कोरोना कालखंड के पश्चात भैया बहन प्रत्यक्ष रूप से परीक्षा परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। कक्षा अरुण से नवम एवं एकादश में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। प्राथमिक खंड में आदित्य केसरी एवं माध्यमिक खंड में आराधना कुमारी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चे पुरस्कार पाकर प्रसन्न नजर आ रहे थे। भैया बहनों का उत्साह वर्धन एवं मंगल कामना करते हुए कहा कि आगामी 1 अप्रैल से नवीन सत्रारंभ हवन यज्ञ के साथ किया जाएगा। अधीक्षक आशीर्वाचन में सतीश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि बच्चे हमारे देश के भविष्य है। जीवन प्रयत्न आगे बढ़ने के लिए हमें कई प्रकार के परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, अतः हमें और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। मौके पर प्रभात सेठी, मनोज छपेरिया एवं उमेश प्रसाद सिंह, अजीत मिश्रा, पंकज उपाध्याय, पंकज कुमार सोनी, राजेंद्र लाल बंडवाल एवं समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। ये भी एक अनोखा रहेगा। बधाई देते हैं कि भैया वह परीक्षा में शामिल नहीं हुए और फिर भी परीक्षा फल उन्होंने देने का प्रयास किया। ईश्वर की कृपा से कोरोना का कालखंड खत्म हुआ और आज से सभागार में हम अपने नन्हे मुन्ने भैया बहन अभिभावकों को देख करके हम विद्यालय परिवार प्रफुल्लित हैं। इस परीक्षा फल समारोह में सौभाग्य की बात है कि नए सत्र का आगमन होता है। यह तो वर्ष प्रतिपदा से हम लोग का नया साल का शुरू हो जाता है, लेकिन हम लोग मानना शुरू कर देते हैं कि होली के बाद चैत्र जब प्रारंभ हो जाता है और पेड़ पौधों को जब लोग देखने लगते हैं तो लगता है कि नया साल का आगमन हो गया है, नए वर्ष का आगमन हो गया है। प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार मिला है। आपका उत्साह देखकर मुझे भी बहुत उत्साह हुआ। थोड़ी देर और समय यहाँ बैठने के लिए हम सब आपसे आग्रह करेंगे। थोड़ा शांत हो जाइए, उसके बाद तो फिर पूरा दिन है, पूरा जीवन है, पूरा वर्ष है आपके खेलने का, कूदने का, उत्सव मनाने का। बड़े महत्वपूर्ण क्षण से इस विद्यालय इस वक्त गुजर रहा है, क्योंकि आपके जीवन का अति महत्वपूर्ण क्षण ये है। अभी जो आकलन की पद्धति है उसमें कोई फेल नहीं करता, हर कोई पास करता है, क्योंकि हर कोई मेहनत करता है, हर कोई प्रयास करता है। कोई ज्यादा पास करता है, कोई कम पास करता है। तो जो ज्यादा पास किया वो फर्स्ट किया, जो थोड़ा कम पास किया वो सेकंड या थर्ड किया, जो थोड़ा और कम किया वो सामान्य रूप से अपना कक्षा किया। तो आप सब बधाई के पात्र हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। आचार्य जी ने आपके बारे में एक विशिष्टता दिखाई। उन्होंने कहा कि विद्यालय के सबसे महत्वपूर्ण अंग यदि कोई है तो आप भैया बहन।
सही बात है। आप हैं तो आचार्यगण है, आप और आचार्य हैं तो ये विद्यालय है, इसका प्रांगण है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनेटी में बाल सांसद योजना की तैयारी को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बाल सांसदों को कार्य की शपथ दिलाई गई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जिला शिक्षा पदाधिकारी गिरिडीह के निर्देश के आलोक में स्वच्छ विद्यालय स्वास्थ्य बच्चे 2022 अभियान के तहत उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनेटी गिरिडीह के प्रांगण में बाल सांसद के सभी सदस्यों ने उन्मुखीकरण एवं कार्य योजना तैयारी की कार्यशाला आयोजित कर अपने बेहतरीन कार्य का दायित्व निभाने की शपथ ली। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बच्चों को अभियान की सफलता के लिए प्रतिदिन सामूहिक रूप भोजन के पूर्व हाथ धोने का अभ्यास कराया। बाल सांसद समन्वयक सह वरीय शिक्षक संजीव कुमार ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के कार्यों की भूमिका का सराहनीय कदम के साथ बाल संसद के प्रधानमंत्री सुगिया यादव, उप प्रधानमंत्री सौरभ कुमार, स्वास्थ्य मंत्री श्वेता शर्मा, शिक्षा मंत्री सृष्टि कुमारी पांडे, स्वच्छता मंत्री जितेंद्र राणा, सुरक्षा एवं न्याय मंत्री शिवम भारती, पोषण मंत्री आकांक्षा पांडे, मंत्री अनुरोध कुमार, कौशल विकास मंत्री मुस्कान कुमारी एवं सूचना मंत्री मेघा कुमारी के कार्य योजना एवं दायित्व निभाने की प्रक्रिया को आनंदमय तरीके से प्रेरित किया। कार्यशाला के अध्यक्ष बाल सांसद सदस्य बिंदु कुमारी ने कहा कि विद्यालय विकास में हम बच्चों की सहभागिता के साथ शिक्षकों का सहयोग मिलता रहता है। इस मौके पर रितिका कुमारी, अनीश कुमार, गोविंद कुमार, सुनिधि कुमारी, श्रुति पांडे, विनय कुमार शर्मा के साथ सभी 60 सदस्य बाल सांसद सदस्यों ने विद्यालय विकास के लिए योजना का निर्माण किया। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम को निरूपित बनाएं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उप प्रधानमंत्री हूँ और मैं ये वादा करता हूँ कि स्कूल के कार्यक्रम वगैरह में हमेशा मैं निरूपित रहूँगा। बहुत अच्छा लगा कि हम स्वास्थ्य मंत्री बने और हम अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाएंगे और हम सब अपने के अपने साथ साथ सबका भी स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। थैंक यू। आज का बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।